मंगलवार व्रत कथा। जय बजरंग बली। राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। धन स्वास्थ्य संकटनाश शत्रु विजय परिवार सुरक्षा। जय श्री हनुमान। अलौकिक हुक, वो बच्चा जो मर नहीं सकता था। भक्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम है रामगढ़। वहां एक परिवार रहता था। माँ का नाम था सुमित्रा। उसका 8 साल का बेटा रोहन पिछले 3 महीने से बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कहा, इसे ब्रेन में ट्यूमर है, ऑपरेशन बहुत रिस्की है, कोई गारंटी नहीं। सुमित्रा पढ़ी लिखी थी। उसने कभी अंधविश्वास में यकीन नहीं किया था। पर उस रात जब अस्पताल से घर लौटी, वो टूट गई थी। पति बाहर था, घर में सिर्फ वो और उसका बेटा। रात के 11 बजे वो रसोई में बैठी रो रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी हनुमान जी की तस्वीर पर गई। पुरानी तस्वीर थी, माँ ने दी थी, जिसे सुमित्रा ने कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। उस रात पता नहीं क्यों वो उठी, उस तस्वीर के सामने बैठ गई, घुटने टेक कर, और पहली बार अपनी जिंदगी में एक माँ की तरह रोते हुए कहा, बजरंग बली, तू है ना, मेरे बच्चे को बचा ले। मैं मंगलवार का व्रत करूंगी जब तक रोहन ठीक ना हो, हर मंगलवार। उस रात उसे नींद आ गई। अगले दिन मंगलवार था। सुमित्रा उठी, नहाई, मंदिर गई। पहली बार हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया, पहली बार चोला चढ़ाया, पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ी, अटकते अटकते रोते रोते। तीसरे मंगलवार को अस्पताल में रोहन का दोबारा MRI हुआ। डॉक्टर हैरान थे। मिसेस सुमित्रा, हम समझ नहीं पा रहे, ट्यूमर का साइज 40% कम हो गया है। ये मेडिकल साइंस में बहुत अनकॉमन है। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने जानते हुए कहा, मुझे पता है क्यों हुआ। 11वें मंगलवार को रोहन अस्पताल से घर आ गया, पूरी तरह ठीक होकर। सुमित्रा आज भी मंगलवार का व्रत करती है, न डर से न मजबूरी से, बल्कि उस कृतज्ञता से जो हृदय से निकलती है। भक्तों, हनुमान जी का नाम लेने से पहाड़ भी हिल जाते हैं। वे संकट मोचन हैं, संकट मोचने वाले, और जो एक बार सच्चे दिल से उनके चरणों में आता है, वे उसे कभी खाली नहीं जाने देते। आज की ये मंगलवार व्रत कथा उसी संकट मोचन की कथा है। पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो राज आज आपको मिलेंगे वे आपके जीवन को बदल सकते हैं। जय श्री हनुमान। मंगलवार व्रत का महात्म्य। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। मंगल ग्रह के अधिपति भी वीर हनुमान जी माने जाते हैं। हनुमान जी महाबली हैं, बुद्धिमान हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, और सबसे बड़ी बात, वे आज भी जीवित हैं। वे चिरंजीव हैं। इसका अर्थ है कि जब भी आप उन्हें पुकारते हैं, वे सुनते हैं। स्कंद पुराण और हनुमान संहिता में मंगलवार व्रत को अत्यंत फलदायी बताया गया है। इसे करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, शरीर में बल और ऊर्जा आती है, भूत प्रेत बाधाएं दूर होती हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है, डर और भय समाप्त होता है, धन में वृद्धि होती है, और घर में सुख शांति का वास होता है। मंगल ग्रह की पीड़ा हो, कुंडली में मंगल दोष हो, या जीवन में बार बार संघर्ष और बाधाएं आती हों, मंगलवार का व्रत इन सब का सबसे प्रमाणित और शक्तिशाली उपाय है। जो व्यक्ति 21 मंगलवार तक ये व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन में से वो सारी बाधाएं हट जाती हैं जो वर्षों से अटकी हुई थीं। जय श्री हनुमान। मंगलवार व्रत कैसे करें? संपूर्ण विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से 5:30 के बीच उठना सर्वश्रेष्ठ है। उठते ही दोनों हाथ जोड़कर मन में कहें, हे हनुमान जी, आज आपका दिन है, मैं आपकी शरण में हूं, इस दिन को आशीर्वाद दीजिए। 1. स्नान। स्वच्छ जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। स्नान करते समय मन में ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। 2. वस्त्र। मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र पहनना सर्वश्रेष्ठ है। लाल रंग मंगल और हनुमान जी का प्रिय रंग है। यदि लाल न हो तो केसरिया या नारंगी भी चलेगा। 3. व्रत का संकल्प। जल अपनी हथेली पर लेकर कहें, मैं आज मंगलवार को हनुमान जी की प्रसन्नता और अपने परिवार की रक्षा, सुख और समृद्धि के लिए ये व्रत लेती हूँ। जल भूमि पर छोड़ दें। पूजन विधि। हनुमान जी का षोडशोपचार पूजन। 4. सफाई और सजावट। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने की जगह साफ करें, लाल कपड़ा बिछाएं, दीपक जलाएं। 5. सिंदूर और चोला। हनुमान जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। देशी घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाएं, ये चोला चढ़ाना कहलाता है।
इससे मंगल दोष शांत होता है और शत्रु पराजित होते हैं। 6. लाल फूल। लाल गुड़हल या लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं, ये हनुमान जी को विशेष प्रिय है। 7. तेल का दीपक। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी और शनिदेव दोनों के लिए सरसों का तेल बहुत शुभ माना जाता है। नैवेद्य। गुड़ और चने का प्रसाद, ये हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग है। इसके अलावा केला, बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ाएं। 9. हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ अनिवार्य है। यदि समय हो तो 5 या 11 बार पढ़ें। ये व्रत का सबसे शक्तिशाली अंग है। 10. मंत्र जाप। रुद्राक्ष माला पर 108 बार जपें, ओम हम हनुमते नमः या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। संध्या, सूर्यास्त के समय। शाम को सूर्यास्त के समय पुनः हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं, आरती करें, आज की व्रत कथा पढ़ें या सुनें, ये अनिवार्य है। फिर प्रसाद ग्रहण करें और परिवार में बांटें। जय श्री हनुमान। क्या खाएं, क्या न खाएं? वर्जित चीजें खा सकते हैं। मांस, मछली, अंडा पूर्णतः वर्जित। गुड़ और चने व्रत का प्रसाद। प्याज, लहसुन, फल, केला, सेब, अनार, पपीता। नमक पूर्ण उपवास में। दूध, दही, छाछ बिना नमक। गेहूं की रोटी उपवास में। साबूदाना खिचड़ी या खीर। तला भुना मसालेदार खाना। कुट्टू या सिंघाले का आटा। शराब, तंबाकू, गुटखा। मेवे, बादाम, काजू, किशमिश। 2 बार भोजन। 1 बार फलाहार सूर्यास्त से पहले। किसी का जूठा खाना। मोतीचूर के लड्डू प्रसाद के रूप में। विशेष ध्यान, अगर स्वास्थ्य कारण से पूर्ण उपवास नहीं हो सकता तो फलाहार पर्याप्त है। हनुमान जी बलशाली हैं, वे भक्त की कमजोरी समझते हैं। जय श्री हनुमान। व्रत के महत्वपूर्ण नियम अवश्य करें। 1. सुबह हनुमान चालीसा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। 2. लाल वस्त्र पहने। लाल या केसरिया वस्त्र मंगल ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। 3. सिंदूर का चोला। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना ये उन्हें सबसे प्रिय है। 4. गुड़ चने का प्रसाद, ये हनुमान जी का विशेष भोग है, ये जरूर चढ़ाएं। 5. कथा सुनना, व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा है। 6. शक्तिशालियों की मदद करें, किसी कमजोर की रक्षा करें, हनुमान जी को ये सबसे ज्यादा प्रिय है। 7. ब्रह्मचर्य का पालन, मंगलवार को संयम और शुद्धता बनाए रखें, कदापि ना करें। 1. हनुमान जी को तुलसी ना चढ़ाएं, ये शिव के लिए वर्जित है। हनुमान जी के लिए तुलसी ग्राह्य है, परंतु मंगलवार को सिंदूर को प्राथमिकता दें। 2. क्रोध न करें, हनुमान जी बली हैं पर वे विनम्रता के भी देवता हैं, क्रोध से व्रत का पुण्य नष्ट होता है। 3. काले वस्त्र न पहने, मंगलवार को काला रंग वर्जित है। 4. बाल नाखून न काटें, शरीर पर काट छाट मंगलवार को वर्जित है। 5. झूठ न बोलें, सत्य हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, वे राम के सेवक हैं और राम सत्य के प्रतीक हैं। 6. किसी कमजोर को मत सताएं, मंगलवार को किसी जानवर, बच्चे या बुजुर्ग को दुख देना ये हनुमान जी को क्रोधित करता है। 7. शमशान या अपवित्र स्थान, इस दिन अपवित्र स्थानों पर जाने से बचें। जय श्री हनुमान। हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें? भक्तों, हनुमान जी बहुत सरल देवता हैं, वे राजसी नहीं हैं, वे प्रेमी हैं, राम के प्रेमी, और जो राम के नाम से आए उसे वे कभी निराश नहीं करते। इन 5 बातों से हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। 1. राम का नाम लो, हनुमान खुद आएंगे। हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम नाम, जो जय श्री राम बोलता है हनुमान जी उसके पास खिंचे चले आते हैं। मंगलवार के व्रत में हनुमान चालीसा के साथ जय श्री राम का जाप करना अत्यंत शक्तिशाली है। 2. कमजोर की मदद करो, हनुमान जी ने हमेशा कमजोर की रक्षा की, माता सीता की रक्षा की, विभीषण की मदद की, सुग्रीव का साथ दिया। जो भक्त मंगलवार को किसी जरूरतमंद की मदद करता है, हनुमान जी उसे विशेष आशीर्वाद देते हैं। 3. सिंदूर और तेल का दीपक, सिंदूर हनुमान जी की पहचान है। कहते हैं जब माता सीता ने मांग में सिंदूर लगाया और हनुमान जी ने पूछा तो माता ने कहा कि इससे राम की आयु बढ़ती है। तब हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, तभी से सिंदूर उनकी पूजा का अभिन्न अंग है। 4. भय के समय राम का नाम लो, अगर कभी रात को डर लगे, रास्ते में खतरा लगे, कोई बुरी ऊर्जा महसूस हो तो जय हनुमान जी की या जय बजरंगबली जोर से बोलें, ये सबसे तेज कवच है। 5.
हनुमान चालीसा का पाठ नित्य। जो व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके घर से काल, भय, रोग और शत्रु सब दूर रहते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। जय श्री हनुमान। मंगलवार व्रत की लोकप्रिय कथा। शामू की मां और बजरंग बली की परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक निर्धन महिला रहती थी। नाम था करुणा देवी। पति का स्वर्गवास हो चुका था। एकमात्र बेटा था शामू, 10 साल का। करुणा देवी का सब कुछ शामू। करुणा देवी बड़ी हनुमान भक्त थी। हर मंगलवार को वो व्रत रखती, मंदिर जाती, चोला चढ़ाती, हनुमान चालीसा पढ़ती, गुड़ चने का प्रसाद बांटती। उसका विश्वास था कि जब तक बजरंग बली हैं कोई संकट नहीं। एक मंगलवार की बात, करुणा देवी सुबह सुबह मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। शामू स्कूल जाने के लिए निकला। करुणा देवी ने कहा, बेटा आज मंगलवार है, जाते जाते मंदिर के सामने से जाना, हनुमान जी को प्रणाम करते जाना। शामू ने हाँ कहा और निकल गया। उस दिन रास्ते में शामू के साथ एक घटना हुई। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। शामू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गया। दोस्तों ने शर्त लगाई कि कौन कुएं के किनारे पर सबसे लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। शामू आगे बढ़ा, किनारे पर पैर रखा और अचानक मिट्टी खिसक गई। शामू कुएं में गिर गया। दोस्त चिल्लाए, गांव में खबर फैली। करुणा देवी मंदिर से निकल ही रही थी कि किसी ने आकर बताया। करुणा देवी दौड़ी, नंगे पांव कुएं के पास पहुंची। नीचे देखा, शामू पानी में था पर डूब नहीं रहा था। पानी के ऊपर जैसे कोई थाम रहा हो। शामू, करुणा देवी चिल्लाई। मां, मुझे डर नहीं लग रहा, कोई है यहां, मुझे पकड़े हुए है। शामू की आवाज शांत थी। गांव वालों ने रस्सी फेंकी, शामू को ऊपर खींचा। वो सुरक्षित था, एक खरोच भी नहीं। जब करुणा देवी ने शामू को गले लगाया तो उसकी पीठ पर लाल रंग का एक हल्का निशान था, जैसे किसी ने हाथ से पकड़ा हो। वो निशान सिंदूर के रंग का था। गांव के बुजुर्ग पंडित ने देखा और कहा, करुणा देवी, आज बजरंग बली खुद यहाँ थे, तेरे व्रत का ये फल है। करुणा देवी फिर मंदिर गई, इस बार प्रार्थना के लिए नहीं, धन्यवाद के लिए। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने कहा, बजरंग बली, आज तूने मेरे बच्चे को बचाया, पर मुझे एक बात समझ आई। तू हर मंगलवार मेरी पूजा स्वीकार करता था, मैं समझती नहीं थी, पर आज जान लिया, तू है, हमेशा है। उस दिन के बाद करुणा देवी का व्रत और गहरा हो गया और शामू, वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बना जो जरूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। भक्तों, इस कथा का सार ये है कि हनुमान जी का संरक्षण हमेशा है, पर वो तब दिखता है जब आंखें बंद होती हैं और दिल खुला होता है। जय श्री हनुमान। धन, स्वास्थ्य और संकट नाश के 7 उपाय। 1. गुड़ चने का दान। हर मंगलवार गुड़ और चने का प्रसाद बनाएं, एक भाग हनुमान जी को चढ़ाएं, एक भाग किसी जरूरतमंद को दें। ये उपाय 21 मंगलवार करने से धन की कमी नहीं रहती। 2. सिंदूर और घी का संकल्प। मंगलवार को घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को लगाएं और मन में कहें कि बजरंग बली, मेरे घर की रक्षा करो, धन का मार्ग खोलो। 11 मंगलवार ये करें। 3. हनुमान चालीसा 11 बार। यदि घर में किसी बीमार सदस्य हैं या कोई पुरानी समस्या है तो 11 मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। 4. लाल धागा बांधें। मंगलवार को हनुमान मंदिर से लाल धागा लाएं, घर के मुख्य द्वार पर बांधें। ये नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से घर की रक्षा करता है। 5. तेल का दान। मंगलवार को सरसों के तेल का दान किसी मंदिर में किसी जरूरतमंद को। इससे मंगल दोष शांत होता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। 6. बंदरों को केला खिलाएं। हनुमान जी का वंशज मानकर बंदरों को केला खिलाएं। ये हनुमान जी को बेहद प्रिय है और घर में खुशहाली लाता है। 7. रात का जाप। रात को सोने से पहले 21 बार जय बजरंग बली बोलकर सोएं। इससे नींद अच्छी आती है, बुरे सपने नहीं आते और अगले दिन ऊर्जा भरपूर रहती है। जय श्री हनुमान। व्रत का उद्यापन। मंगलवार का व्रत कम से कम 21 मंगलवार करें। उद्यापन में हनुमान मंदिर में विशेष पूजा करवाएं, 108 गुड़ चने का प्रसाद बांटें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, लाल वस्त्र और दक्षिणा दें। उद्यापन के दिन हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहें, बजरंग बली, आपके आशीर्वाद से मैंने ये व्रत पूरा किया, अब इसका फल आपके चरणों में अर्पित करता हूं, करती हूं। जय श्री हनुमान।
बजरंग बल की आस है जो कहे व्रत आज। हनुमान जी आएंगे होगा सबका काज। रोग जाए दुख जाए शत्रु हो पराजित। बजरंगी की कृपा से जीवन हो प्रकाशित। इति मंगलवार व्रत कथा संपूर्ण। जय श्री राम, जय हनुमान, हनुमानार्पणमस्तु।